Hello students, how are you? I hope all of you are fine. And today this is the session of class 2nd subject English. And in English today I will take the literature part. Earlier we are discussing or we are revising grammar part of your book. Now we will discuss or you can say we will go through the chapter, the lesson 3 of your literature book, and this is your lecture 1 of lesson 3. The title of the lesson is The Wild Wolf and the Pet Dog. Wild means jungly, wolf means bhediya, and the pet dog, paltu dog. So this is a story, and today we are going to read this story. आज मैं ये स्टोरी पढ़ूंगी and explain you this story. The contents which I am taking in this lecture, जो कंटेंट मैं इस लेक्चर में लेने जा रही हूँ वो कंटेंट्स हैं रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन. फर्स्ट आई विल रीड एंड एक्सप्लेन यू दिस लेसन. Then word meaning. I will tell you the word meaning. I will write the word meanings also. And you have to do these word meanings in your notebook. Then pick and tell. You have to pick the describing word from the lesson and write the describing word accordingly. Now let's start reading of the lesson, and today I am going to read this lesson from your book. और मैं आज ये लेसन आपकी बुक से ही रीड करूँगी. एंड दो स्टूडेंट्स हु हैव बुक्स, जिस बच्चों के पास बुक्स हैं वो अपनी बुक साथ में ओपन कर सकते हैं. नाउ दिस इज योर लेसन 3, द वाइल्ड वुल्फ एंड द पेट डॉग. सो द न्यू वर्ड्स इन दिस लेसन आर, जो न्यू वर्ड्स इस लेसन में दिए गए हैं वो क्या हैं? नाउ द फर्स्ट वर्ड इज मैजिकल, सेकंड स्ट्रॉल, थर्ड हेल्दी, फोर्थ सर्वेंट, नेक्स्ट थॉट, नेक्स्ट कॉलर, नेक्स्ट whistling, next freedom, next comfort, next is indeed, and the last new word which is given in your book is guard. So these are the new words. I will tell you the word meanings of these words also, and tell you the meaning of these words while explaining this lesson. So carefully you have to read and rejoice with me. I hope you understand. आपको ये समझ आया होगा कि मैं आपको पढ़ाते हुए इन वर्ड्स के मीनिंग भी बताऊंगी और उसके बाद हम इन्हीं वर्ड्स के वर्ड मीनिंग लिखेंगे भी. सो आपको ये वर्ड मीनिंग्स जो हैं ध्यान से करने हैं. Now let's start the reading. Long ago, in a magical land where animals talk like people, a wolf went for a stroll. Long ago means बहुत समय पहले की बात है. बहुत समय पहले की बात है. इन अ मैजिकल लैंड, एक जादुई नगरी बोल सकते हो, एक जादुई देश, धरती, जो आप बोलना चाहो बोल सकते हो. मैजिकल लैंड वेयर एनिमल्स टॉक लाइक पीपल, जहाँ जो एनिमल्स थे, पशु पक्षी थे, वो आदमियों की तरह बातें, टॉक मीन्स बातें करते थे. A wolf went for a stroll.
एक वुल्फ जो थी वो किसके लिए गई? सैर। स्ट्रॉल मीन्स सैर। स्ट्रॉल का क्या मतलब होता है? सैर के लिए गई। तो वुल्फ कहाँ गई? सैर के लिए। ही वॉज थिन एंड डर्टी। और वो क्या था? जो वुल्फ था, भेड़िया था, वो थिन, पतला और डर्टी, भद्दा लग रहा था। डाउन द रोड he met a sleek, healthy town dog. और उसको जब वो वहां से गुजर रहा था, नीचे रोड पर he met, उसे कौन मिला? स्लीक। स्लीक मीन्स आकर्षक। जब आप मीनिंग ढूंढोगे तो आपको चिकना इसका मीनिंग मिलेगा, बट यहाँ हम मीनिंग रखेंगे आकर्षक, जो देखने में सुंदर लग रहा था। स्लीक हेल्दी टाउन डॉग। हेल्दी मीन्स क्या होता है? हेल्दी। आप लोग जो हेल्दी होते हो, जो पोषक तत्व खाते हैं, वो हेल्दी होते हैं। सो दैट डॉग वॉज हेल्दी एंड द डॉग वॉज अ टाउन डॉग। वो एक शहर का डॉग था। नाउ वुल्फ ने कहा, हेलो फ्रेंड, What a fine coat of hair you have. तुम्हारे ऊपर कितना अच्छा बालों का एक कवर बना हुआ है, कोट बना हुआ है। You are indeed the most handsome dog I have ever seen. तो उसको वुल्फ क्या कहता है कि तुम वास्तव में इतने हैंडसम, इतने सुंदर हो, ऐसा डॉग मैंने आज तक नहीं देखा। ये वर्ड्स किसके थे? वुल्फ के। नाउ आफ्टर वुल्फ द डॉग रिप्लाइड। उसके बाद डॉग ने रिप्लाई किया प्राउडली। डॉग ने प्राउडली रिप्लाई किया, आई गार्ड माई मास्टर्स हाउस। मैं अपने मास्टर की, जो उसका मालिक था, मास्टर का जो घर है, उसको गार्ड करता हूँ, उसकी रक्षा करता हूँ। इन रिटर्न माई मास्टर गिव्स मी गुड फूड। और बदले में मेरे मास्टर जो है, मेरे मालिक जो है, मुझे बहुत अच्छा फूड देते हैं। हिज सर्वेंट ब्रशेज माई कोट। और उसके जो नौकर हैं, ये जो मेरे बाल का जो तुम्हें कोट नजर आ रहा है, उस पर ब्रश करते हैं। वाई डोंट यू कम विद मी। तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ जाते? आई एम श्योर, मैं श्योर हूं, माई मास्टर विल लुक आफ्टर यू टू। मेरे मास्टर जो हैं वो तुम्हारा भी ध्यान रखेंगे। इन दिस वे द डॉग टेल द थिंग्स टू वुल्फ। उसने वुल्फ को ये सब बातें बताई। वुल्फ, भेड़िया, क्या कहता है? अलर्ट, बट वट डू यू हैव टू अर्न ऑल दीज कंफर्ट्स। तो वुल्फ थोड़ा चेतावनी भरे लहजे से उसको बोलता है, परंतु तुम्हें ये सब कंफर्ट जो मिलता है, इसके बिहाफ पर तुम क्या करते हो? जब तुम ये सब तुम्हें मिलता है, ये कंफर्ट, तो तुम अपने मास्टर के लिए, अपने मालिक के लिए क्या करते हो? नाउ आफ्टर दैट द डॉग रिप्लाई, डॉग, हार्डली अ थिंग, आई चेज अवे पीपल when the master's family is out of town and scare beggars away sometimes. Dog क्या कहता है? ज्यादा कुछ नहीं, I chase away people. मैं जो लोग वहाँ आते हैं, जो मास्टर की फैमिली नहीं होती है या टाउन से बाहर होती है, तो मैं उन लोगों को डराता हूँ या उनका पीछा करता हूँ। एंड स्केयर बैगर्स अवे समटाइम्स। और जो भिखारी आते हैं उनको भी वहां से डराकर भगाता हूँ। कई बार मैं भिखारियों को भी डराकर भगाता हूँ। They walked over a small hill and
केम टू अ बिग हाउस। अब वो लोग क्या करते हैं, एक बड़े हिल पे, देख रहे हैं यहाँ हिल है, तो वो उस हिल पे चलकर जाते हैं और कहाँ आ जाते हैं, हिल पे एक बड़ा सा मकान बना हुआ है, वहां पहुंच जाते हैं दोनों। इट हैड ह्यूज गेट्स, और उस घर के बहुत बड़े बड़े गेट्स, दरवाजे हैं। द वुल्फ्स माउथ वाटर्ड एट द थॉट ऑफ फूड दैट ही वुड सून ईट। और क्योंकि वुल्फ जो था वो क्या था, भूखा था, और उसको इतना बड़ा घर देख के उसके मुंह में पानी आने लग जाता है। क्या सोच के, खाने के बारे में सोच के कि जल्दी ही उसको कुछ खाने को मिलेगा। एज दे वर अबाउट टू एंटर, और जैसे ही वो घुसने को होते हैं, वो अंदर घर में घुसने को होते हैं, ही सॉ समथिंग शाइनिंग ऑन द डॉग्स नेक। वो क्या देखता है, डॉग के कुत्ते के गले पे, गर्दन पे कुछ चमक रहा है। इट वॉज अ शाइनी रिंग, वो एक चमकती हुई अंगूठी थी। वुल्फ, भेड़िया क्या पूछता है, व्हाट इज दिस, ये क्या है। भेड़िया से पूछता है ये क्या है। डॉग, प्राउडली, डॉग जो है बड़े प्राउड से, बड़े घमंड से कहता है, दिस इज माई कॉलर। घमंड से कहता है दिस इज माई कॉलर। अपने जो डॉग, पालतू डॉग्स होते हैं, पेट डॉग्स होते हैं, उनके गले में देखा है पट्टा होता है, कॉलर इज कॉल्ड पट्टा। और जो आप शर्ट पहनते हैं उसका भी कॉलर होता है, बट यहाँ जो है कॉलर का मीनिंग क्या होगा, पट्टा, जो कि डॉग्स, पेट एनिमल्स मोस्टली पहनते हैं। इट टेल्स पीपल दैट आई बिलोंग टू माई मास्टर। वो उसको ये बताता है कि ये जो पट्टा मैंने गले में पहना है, ये लोगों को ये बताता है कि मैं अपने मास्टर को बिलोंग करता हूँ, यानी कि मेरा कोई मालिक है, मैं किसी मालिक से बिलोंग करता हूँ। ऑल द पेट डॉग्स वियर कॉलर, जितने भी पालतू कुत्ते होते हैं वो पट्टा पहनते हैं। वुल्फ स्टॉपिंग, वुल्फ थोड़ा रुकता है और रुककर क्या कहता है, इफ आई कम विद यू, अगर मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, विल आई टू बिलोंग टू योर मास्टर, क्या मैं भी तुम्हारे मास्टर का हो जाऊंगा। तो ये बात जो है वुल्फ किससे पूछता है, पेट डॉग से। नाउ व्हाट द डॉग रिप्लाई, ऑफ कोर्स, डॉग कहते हैं हाँ बिल्कुल। वुल्फ, देन आई मस्ट से गुड बाय टू यू। तो वुल्फ कहता है, भेड़िया कहता है, तब तो मुझे तुम्हें गुड बाय कहना पड़ेगा, मुझे तुम्हें बाय बोलना पड़ेगा। फ्रेंड, दोस्त, मुझे तुम्हें बाय बोलना पड़ेगा। फॉर आई एम अ वाइल्ड एनिमल, क्योंकि मैं क्या हूं, एक जंगली जानवर। आई वुड रेदर बी थिन एंड हंग्री बट फ्री, मैं भले ही पतला और भूखा हूं परंतु मैं आजाद हूं। आई डोंट वॉन्ट अ मास्टर, मुझे कोई मालिक नहीं चाहिए। गो इन एंड एंजॉय योर डिनर, तुम अंदर जाओ और अपना डिनर, रात का खाना एंजॉय करो। द वुल्फ टर्न्ड एंड ट्रॉटेड बैक, वुल्फ क्या है, टर्न करता है, मुड़ता है, ट्रॉटेड मीन्स तेजी से चलने लगता है, वो बैक टर्न करके जल्दी से चलने लगता है, पीछे की तरफ भागने लगता है। ओवर द ग्रीन हिल, ये देखिए, यू कैन सी इन द पिक्चर कि द वुल्फ इज वॉकिंग बैक, टर्न्ड बैक एंड तेजी से चलने लगता है। विस्लिंग अवे, और वो विसल बजाता हुआ, सीटी बजाता हुआ, गुनगुनाता हुआ चलता है। ही लव्ड हिज फ्रीडम, कि उसे उसकी आजादी पसंद है। सो दिस इज अबाउट द स्टोरी ऑफ दिस लेसन। आई होप आपने
ये स्टोरी एंजॉय की होगी, आपको ये स्टोरी समझ आई होगी. नाउ वी विल प्रोसीड टू द वर्ड मीनिंग्स. नाउ I am telling you the format again, how you have to make the format in your notebook. First of all, date. Whatever is the date on which you will do the work. जिस दिन भी आप ये वर्क करेंगे, you will write the date of that particular day. उस particular day की आप date लिखेंगे. Then, lesson 3. Over here you will write the day and the name of the lesson. The Wild Wolf and the Pet Dog. Over here you can write the day. Like this, with the help of the scale you can make the format. I hope you understand. आपको समझ आ गया होगा. In this way you have to make the format. Then over here you will write the word and then the meaning. आपको फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स का ध्यान रखना है एंड योर राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. नाउ द फर्स्ट वर्ड इज मैजिकल. MAGICAL. मैजिकल. मैजिक आप सबने सुना है. मैजिक को हम जादू बोलते हैं और मैजिकल क्या बन जाता है? जादुई. आपने शायद मैजिकल लैंप के बारे में सुना होगा, जादुई लैंप. और यहाँ क्या था? मैजिकल लैंड. नाउ द सेकंड वर्ड इज स्ट्रॉल. STROLL. स्ट्रॉल. मैंने आपको लेसन पढ़ते हुए भी स्ट्रॉल का मीनिंग बताया था. हैव यू रिमेम्बर्ड? स्ट्रॉल मीन्स सैर, जो आप कई बार मॉर्निंग वॉक वगैरह बोलती हैं. यहाँ क्या वर्ड यूज किया गया है? स्ट्रॉल. STROLL. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज हेल्दी. HEALTHY. हेल्दी. हेल्दी. आर यू हेल्दी? क्या आप लोग हेल्दी हैं? स्वस्थ. स्वस्थ का मीनिंग होता है हेल्दी. और आप हेल्दी रहने के लिए ही यू आर स्टेइंग एट होम. आप घर रुके हुए हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. नाउ द फोर्थ वर्ड इज सर्वेंट. SERVANT. सर्वेंट आप सबको पता होगा, नौकर. कई लोगों के घर सर्वेंट होते हैं. सो सर्वेंट का मीनिंग होता है नौकर. नाउ द फिफ्थ वर्ड इज थॉट. THOUGHT. थॉट. आई थिंक आपने पहले भी किसी लेसन में किया है थॉट. थॉट मीन्स सोचा. Now the sixth word, collar. I have told you while reading the lesson. जब हम लेसन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था, यहाँ कॉलर का मीनिंग है पट्टा, जो कि पेट्स अपने गले में डालते हैं, पहनते हैं. सेवेंथ वर्ड इज विस्लिंग. WHISTLING. विस्लिंग. क्या होता है विस्लिंग? आप में से कोई करता है विस्लिंग? हाँ जी, टेल मी व्हाट इज विस्लिंग? सीटी बजाना.
सिटी, फिर जाना. Now eighth word. Eighth word is freedom. Freedom. Freedom means आज़ादी, और आप आज़ाद भी लिख सकते हैं. So these are the words and we will continue with other. The ninth word in the series is comforts. 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 क्या होता है comfort? आराम. Tenth, indeed. 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 Indeed का क्या मीनिंग होता है? वास्तव में. लेसन पढ़ते हुए आया था ना indeed. वास्तव में. Now the 11th word. 11th word is guard. 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 Guard means रक्षक, जो आपके घर की, गेट की, आपकी कॉलोनी की रक्षा करता है. दैट इज गार्ड. एंड हियर हु इज गार्ड? द पेट डॉग. पेट डॉग इज द गार्ड. स्लीक. SLEEK. स्लीक. स्लीक का मीनिंग होता है आकर्षक. आकर्षक. सुंदर भी बोल सकते हैं आप, आकर्षक भी बोल सकते हैं. यहाँ हम, जैसे मैंने आपको बताया था कि चिकना भी आपको मीनिंग मिलेगा, बट यहाँ पर हम सुंदर कर देते हैं ताकि आप लोगों को लर्न रहे. नाउ 13th, हैंडसम भी बोलते हैं. हैंडसम भी सुंदर होता है. अलर्ट. अलर्ट का मीनिंग है चेतावनी. 14th, चेज. CHASE. चेज. चेज मीन्स पीछा करना. स्केयर. स्केयर डरना आप पहले भी पढ़ चुके हैं. नाउ द लास्ट वर्ड इज ट्रॉटेड. ट्रॉट. TROTTED. ट्रॉटेड. ट्रॉटेड मीन्स तेज चलना. कौन चला था तेज? वुल्फ. सो आई होप you understand all the word meanings and you have to do these word meanings in your notebook as a homework. Now I will proceed with some exercise which is given in your book. Show what do you know. This is the exercise which is given on page number 26 of your book, and in which pick and tell. Pick 3 words from the story to describe the wolf and the dog. आपको 3 वर्ड्स चुनने हैं जो कि वुल्फ को और डॉग को डिस्क्राइब करें. मैंने आप लोग को पहले भी बताया था डिस्क्राइबिंग वर्ड, और आज भी आप इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड ही फिल करेंगे. सो द डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर द वर्ड्स विच डिस्क्राइब वुल्फ, जो वुल्फ को डिस्क्राइब कर रहे थे, आर द वुल्फ वॉज थिन. THIN. He was dirty. DRTY. And what was he? He was wild also. उसने खुद ही बोला था कि मैं क्या हूँ? Wild animal. Now then we describe the dog. The dog was a pet dog, PET, and
The dog was healthy. You can say the dog was handsome also. सुंदर भी था. So this is the exercise we have done in the book. Now what you have to do as a homework, I am just showing you the homework part which you have to do. You have to answer the questions. So these are the questions which you have to answer. I am showing you, मैं आपको दिखा रही हूँ, and I will type these questions as a homework on the EDQuack website. मैं EDQuack website पे भी homework type कर दूंगी. That you have to answer the questions which are given over here. Answer the following questions. So the first question, who looked after the dog? Dog को कौन लुक आफ्टर करता था, कौन देखभाल करता था डॉग की? Who brushed the dog कॉट? डॉग के जो हेयर कॉट था उसको कौन ब्रश करता था? What was the dog wearing around the neck? डॉग ने अपनी नेक के चारों तरफ क्या पहन रखा था? कौन सी चीज थी? Now the fourth one, you have to tick the correct. The wolf went back because tick one which is correct. भेड़िया जो है वुल्फ जो है वो वापस क्यों चला गया? He wanted to live a free life. फ्री लाइफ जीना चाहता था. He did not like the dog. उसको डॉग पसंद नहीं आया. He did not like the house. उसको घर पसंद नहीं आया. तो जो आपको आंसर करेक्ट लगता है वो आपको टिक करना है. Now fifth one, which of the following did the dog do for his master? टिक 2. आपको इसमें से 2 टिक करने हैं कि जो इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो डॉग करता था अपने मास्टर के लिए. ate with him, खाना खाता था उसके साथ. guard his house, chase stranger away. So these are the 5 questions which you have to answer. You can write these questions in your notebook. Now I already explained you the homework. I explained it earlier, and you will find the homework on the EDQuack website also. I will type all the questions on the homework segment of the EDQuack website. You can find that homework on your ID. आपको अपनी ID पे वो homework मिल जाएगा. You have to do the homework, and if you are unable to find any answer, जो अगर आपको कोई भी आंसर नहीं मिलता है, then on the next day I will provide the solution for it. I hope you understand the lesson. आपको lesson अच्छे से समझ आया होगा, and you have to go through the story twice. आप 2 बार भी स्टोरी को देख सकते हैं. You can subscribe the EDQuack channel, and as well as you can like our lectures which are available on EDQuack. So please complete your homework. Have a good day. Thank you.